आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल में अंतिम प्रकार के प्रश्नों को, यानी कि 10वीं प्रकार के प्रश्नों को, जो कि आधारित है वर्गमूल और घनमूल पर, दोनों पर। तो जब किसी संख्या में वर्गमूल और घनमूल दोनों दिए हो तो उन संख्याओं को कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, आज इसी के बारे में देखेंगे। इसके लिए पहले दो नोट्स को ध्यान में रखेंगे कि यदि संख्या रूट क्यूब अंडर रूट एक्स की तरह हो तो सबसे पहले एक्स का वर्गमूल लेंगे, इसके बाद वर्गमूल का घनमूल ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिए कि ये जो 3 अंडर रूट में है और उसके बाद अंडर रूट में एक्स है, तो एक्स के नज़दीक पहले क्या है? अंडर रूट, ये वाला, इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस वर्गमूल का घनमूल ज्ञात करेंगे। अब दूसरा पॉइंट, यदि संख्या अंडर रूट घनमूल अंडर रूट एक्स है तो सबसे पहले एक्स का घनमूल ज्ञात करेंगे क्योंकि घनमूल नज़दीक है। इसके बाद घनमूल का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। 0.0000064 ये संख्या दी गई है और दिया गया है पहले घन क्यूब, उसके बाद अंडर रूट। तो दशमलव के बाद सबसे पहले हम गिनती करेंगे कि कितनी संख्याएं है। तो दशमलव के बाद 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं है और हमें पहले वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8। लेकिन दशमलव के बाद कितनी संख्याएं है? 6। तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 3 संख्याएं होंगी, क्योंकि वर्गमूल में संख्याओं के आधे अंकों पर दशमलव लगता है। अब इस 0.008 का घनमूल लेंगे। इसका घनमूल क्या होगा? 0.2, क्योंकि घनमूल में 3 अंकों के बाद 1 अंक पर दशमलव लगता है। इसी प्रकार अब अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है घनमूल, उसके बाद वर्गमूल 0.0000729। अब 729 किस संख्या का वर्ग है? ये है 27 का। दशमलव के बाद 6 अंक है, इसलिए इसमें दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, 0.027। अब 0.027 का घनमूल लेंगे। अब 27 किसका घनमूल है? 0.3 का। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे। 0.2,62,144 यानी कि 262144। इसका पहले हम घनमूल लेंगे क्योंकि इस बार घनमूल अंदर दिया है और वर्गमूल बाहर दिया है। तो ये किस संख्या का घनमूल होता है? ये घनमूल होता है 64 का। और इसमें दशमलव के बाद 6 अंक है, तो घनमूल में 3 अंक के बाद 1 अंक पर दशमलव लगता है। तो 6 अंक है तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक, क्योंकि 3 अंक के बाद 1 अंक आता है। तो ये होगा 0.64। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे।
ये किस संख्या का वर्गमूल होगा? 0.8 का, क्योंकि वर्गमूल में संख्याओं के आधे अंक पर दशमलव लगता है और 64 जो है उसका वर्गमूल 8 है, क्योंकि 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। अब देखते हैं आज की क्लास और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न। वर्गमूल, उसके बाद घनमूल 0.01562 तो इस संख्या का पहले हम घनमूल लेंगे। इसका घनमूल आएगा 0.25। अब अंडररूट 0.25 का हम वर्गमूल लेंगे। इसका वर्गमूल आएगा 0.5। इसमें भी दशमलव के बाद 6 अंक है, लेकिन हमें पहले इसका घनमूल लेना है, तो इसलिए 0.25 यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे और 0.25 का वर्गमूल लेना है, इसलिए इसमें दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा 0.5। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। ऐसे ही आसान भाषा में प्रश्नों को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल से करेंगे एक नए अध्याय की शुरुआत। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर।